पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि गांव में एक बस आती है और बस के अंदर ये एल्जिन नाम का लड़का बस को वापस मोड़ने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये बारटेंडर और ये दो नए लड़के जिम की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन ये पूरा घर इनके ऊपर ढह जाता है। और आगे हम देखते हैं कि एल्जिन को भी सेरा के जैसे दौरे पड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिम इन सभी से कहता है कि तुम हमें यहीं छोड़कर चले जाओ क्योंकि रात होने वाली थी। फिर आगे हम देखते हैं कि डोना इन सभी को रोकने के लिए बस का टायर पंचर कर देती है, लेकिन इससे डर कर कुछ लोग अलग अलग चले जाते हैं और इनके पीछे फातिमा और एलिस भी। और दूसरी तरफ टेविटा और वेक्टर इस छोटी सी सुरंग से होते हुए बाहर जंगल में निकल आते हैं। और गांव में हम देखते हैं कि क्रिस्टी को अपना सच्चा प्यार मैरियल भी मिल जाती है, जो कि इस बस में थी। आखिर में हम देखते हैं कि शरीफ इस रस्सी के सहारे इस कुएं जैसी जगह से बाहर निकल आते हैं और ये देखते हैं कि ये जंजीर से बंधा बूढ़ा आदमी खुद को मारने को कहता है। अब आगे ये हम शरीफ को देखते हैं, ये इस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। तब ये बूढ़ा आदमी शरीफ को गांव के बारे में कुछ बताता है, जो कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा है। फिर शरीफ इस बूढ़े आदमी को खोलने का सोचते हैं, मगर ये कहता है कि तुम्हें उनके आने से पहले यहाँ से जाना होगा। फिर सीन कट होता है और हम टेविटा और वेक्टर को देखते हैं। ये दोनों जंगल में रखे इस कंटेनर के पास आते हैं। ये कंटेनर वेक्टर का होता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जिम, ये बारटेंडर और ये नया लड़का अभी तक घर के अंदर फंसे हुए हैं। ये दोनों इस नए लड़के को आवाज करने को मना करते हैं और सुबह होने का वेट करने को कहते हैं। और दूसरी तरफ ये बूढ़ा आदमी शरीफ को बार बार यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन शरीफ इसे ये ताबीज दिखाकर कहते हैं कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ये बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि राक्षस तो मात्र एक प्यादे है, इसका मतलब यहाँ उन राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। लेकिन शरीफ इसकी बात सुनने के बाद भी इसे आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी म्यूजिक की आवाज आती है और ये बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि तुम्हें उस म्यूजिक के रुकने से पहले यहाँ से जाना होगा। फिर शरीफ म्यूजिक का पीछा करते हैं और ये देखते हैं कि म्यूजिक इस बॉक्स से आ रही है। फिर हम गाँव में देखते हैं कि ये दोनों कपल गैस स्टेशन में बचने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ ये आदमी और ये लेडी वैन के पीछे छिपे हुए होते हैं और फातिमा पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों को आवाज लगाते रहती है, लेकिन एलिस इसे अंदर चलने को कहता है। तभी पीछे से ये दो राक्षस आते रहते हैं और एलिस फातिमा को लेकर अंदर चला जाता है। फिर ये खिड़की से देखती है कि ये आदमी और ये लेडी राक्षसों को इंसान समझने लगते हैं। तभी फातिमा इन्हें बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन एलिस इसे रोक कर समझाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हम फातिमा के अंदर एक अजीब सा डरावनापन और बेचैनी देखते हैं। फिर हम घर के नीचे देखते हैं कि ये नया लड़का राक्षसों की आवाज सुनकर घबरा जाता है और इसके मुंह से खून आने लगता है, जिसके कारण ये छटपटाने और चिल्लाने लगता है। फिर हम डाइनर में देखते हैं कि रैंडल बाहर जाने के लिए झगड़ा करने लगता है और ये इस पुलिस वाले की गन लेकर गेट खोलने को कहता है, लेकिन डोना इसे समझाती है मगर ये नहीं मानता। फिर अचानक से नॉक होती है, जिसके कारण इसका ध्यान भटकता है और ये पुलिस वाला अपनी गन छीन लेता है। फिर हम शरीफ को देखते हैं, ये एक जंजीर तोड़ देते हैं और दूसरी जंजीर तोड़ने लगते हैं। तभी ये बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि शायद एबी सही हो। एबी शरीफ के वाइफ का नाम था। शरीफ अपनी वाइफ का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी इस बूढ़े आदमी को कुछ होने लगता है और इसके हाथ के अंदर कीड़े जैसे कुछ चीज घूमने लगती है और तभी म्यूजिक भी बंद हो जाता है और ये बूढ़ा आदमी शरीफ के ऊपर हमला कर देता है। ये शरीफ के हाथ पर एक कट मारता है और अपना हाथ रख कर कहता है कि अब से मेरा खून तुम्हारा खून है, और ये कहते ही ये मर जाता है। फिर शरीफ ये मशाल लेते हैं और गेट खोलते ही ये जंगल में इस जगह पर आ पहुंचते हैं। तभी इन्हें ये कुत्ता वापस से दिखता है और ये इसके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम इन कपल को देखते हैं, यहाँ ये लड़की बहुत घबराई हुई होती है। तभी बाहर से कुछ राक्षस गेट खोलने को कहते हैं। ये राक्षस कहते हैं कि हम उस बस में थे और ये लड़का इसकी बात सुनकर गेट खोल देता है। फिर हम इस राक्षस को देखते हैं, ये बस के अंदर आता है और कुछ बटन दबाने लगता है, जिसके कारण लाइट्स ऑन हो जाती है और पीछे से इसे कुछ लोगों की आवाज आती है। ये पीछे जाकर देखता है तो एक बूढ़ा कपल वहाँ पर होता है और फिर ये इन्हें खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ शरीफ इस कुत्ते का पीछा करते करते जंगल के बीच में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से राक्षस इनकी ओर आ रहे हैं, लेकिन ये सभी राक्षस इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम वेक्टर और टेबिटा को देखते हैं, ये दोनों आराम से बैठकर बातें करते रहते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और बाहर से ये कंटेनर खुलता है और ये देखते हैं कि ये शरीफ है। शरीफ इन दोनों को ताबीज दिखाते हैं। तभी यहाँ एल्जिन भागता हुआ आता है, लेकिन शरीफ अपनी गन दिखाकर इसे बाहर रुकने को कहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इसके पीछे कुछ राक्षस पड़े हुए हैं। फिर ये इसे अंदर आने देते हैं और टेबिटा कंटेनर लॉक कर ताबीज लगा देती है। फिर शरीफ इस पर गन पॉइंट कर इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब ये कहता है कि मेरा नाम एल्जिन है और मैं उस बस में था, लेकिन शरीफ और ये दोनों समझ नहीं पाते कि ये किस बस की बात कर रहा है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं, यहाँ जिम और ये बारटेंडर इस नए लड़के को हौसला देते रहते हैं, लेकिन इस नए लड़के की तबीयत खराब होने लगती है और इसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और ये अपना दम तोड़ देता है। फिर इन्हें कुछ आवाज आती है और जैसे ही ये बारटेंडर सामने
सामने देखता है वैसे ही इसके ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है और जिम चुपचाप ये सुनते रहता है। और दूसरी तरफ कंटेनर के अंदर वेक्टर एक ड्राइंग बनाते रहता है और शेरिफ के कहने पर ये सबको ड्राइंग दिखाता है। हम देखते हैं कि ये उस टनल के अंदर रखे मिमिक्री डॉल की ड्राइंग होती है और बात करते करते सुबह भी हो जाती है। और दूसरी तरफ जूली डाइनर में से निकलकर जिम को आवाज लगाने लगती है और हम देखते हैं कि इस बारटेंडर की लाश बहुत ही बुरी तरह पड़ी हुई है। और ये बस ड्राइवर बस के अंदर आती है तो ये देखती है कि हर तरफ खून की छींटे पड़े हुए हैं और आगे इन दो बूढ़े कपल की लाश पड़ी हुई है। और जंगल में ये सभी कंटेनर से बाहर निकलते हैं। एल्जीनी ने बताता है कि बस में करीबन 20 लोग थे और डॉना हम सभी को डाइनर में जाने को कह रही थी। तभी डाइनर के सामने वाला घर ढह गया। ये सुनकर टैबिथा गांव की तरफ भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि शेरिफ के हाथ के अंदर भी कुछ कीड़े जैसे चीज घूमने लगते हैं, जैसे उस जंजीर से बंधे बूढ़े आदमी के अंदर घूम रहे थे। और ये सब वेक्टर देख लेता है मगर शेरिफ इसे कुछ नहीं बताते और ये सभी शहर की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।